नमस्कार दोस्तों, पूरब और पश्चिम यह एक सोच है जिस सोच को वैभव वशिष्ठ के मस्तिष्क ने जन्म दिया और उन्होंने मुझसे चर्चा की कि डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सोच है और वो सोच यह है कि मैं कैसे जो हमारा मूल्यवान नीतिगत ज्ञान है उसे सरल भाषा में समझने लायक अंदाज में अपने देश के युवक और युवतियों को इस तरह से प्रदान कर दूं जैसे खेल खेल में शिक्षा दी जाती। वैभव वशिष्ठ के इस विचार ने मेरे मस्तिष्क को भी उद्वेलित किया और इतना उद्वेलित किया कि ये कैसा महान विचार इस युवक के मन में आया है कि वो देश के उन युवाओं की सोच रहा है जो अभी युवा हो रहे हैं और युवा होकर अपने मार्ग को खोज रहे हैं। मित्रों, इसके लिए वैभव वशिष्ठ के लिए साधुवाद बनता है। जैसा आप जानते हो कि पूरब में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, ये कहानी इतनी सी नहीं है। यही है जीवन, जो उदय होता है शैशव अवस्था में होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है और फिर जिस तरह से सूर्य पूरे दिवस इस संसार को चलाकर और आगे आने के लिए गगन मंडल में रात्रि का विश्राम कर जाता है, यही है वो जीवन जिसमें आप शैशव अवस्था से लेके युवा अवस्था से जाते हुए प्रौढ़ होकर और उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था को हमारे शास्त्रों में बड़ी बुद्धिमत्ता की अवस्था बताया हुआ है। यह चैनल आपको उन सब लोगों के व्यक्तित्व से इंट्रोड्यूस करेगा जो आप लोगों की तरह साधारण अवस्था में जन्मे और बाद में कुछ व्यक्तियों ने ऊंचाई के शिखर को छुआ, कुछ लोग शिखर से नीचे गिरे और कुछ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। मेरे मित्रों, आप स्वयं प्रगति करें, आपके बच्चे उन्नति करें और आप इस जीवन के मर्म को समझते हुए उच्च शिखर को चूमें, उसके लिए है ये चैनल। यहाँ पर बात होंगी अब की भी, तब की भी और जब की भी, जाने वाले कल की भी, चल रहे कल की भी और आने वाले कल की भी। आप कह सकते हैं कि चलने वाला कल, हाँ, कल कुछ होता नहीं है, जो चल रहा है ना वही जीवन है और जो आप देख रहे हो ना, इसी में से आपको सूत्र पकड़ना है। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सूत्र पकड़ना है, आपको अपने घर की उन्नति के लिए सूत्र पकड़ना है, आपको अपने अंदर की शांति के लिए सूत्र पकड़ना है, आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए सूत्र पकड़ना है, आपको सभी तरह की विपत्तियों से पार पाने के लिए सूत्र पकड़ना है, आपको उच्च शिखर तक ले जाने की हिम्मत को बनाए रखने के लिए सूत्र पकड़ना है, आपको इस जीवन की प्रत्येक बाधा से पार पाने के। वैभव वशिष्ठ का कहना है कि डॉक्टर साहब, हम क्यों ना एक एक व्यक्ति का जीवन के पहलुओं को देखते हुए चलें और हम उन व्यक्तियों को लें जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हाँ, जिसका जीवन उतार चढ़ाव का है उस जीवन में से ही आप सूत्र पकड़ सकते हैं, उस जीवन में से ही आप उन अच्छाइयों और बुराइयों को ले सकते हैं, उस जीवन में से ही आप किसी की खूबी और कमी को जान सकते हैं। वही जीवन आपको प्रायोगिक रूप से समझा सकता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पार्क में टहल रहे थे तो वैभव वशिष्ठ जी ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, ये जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ये कैसे संकलित हुआ होगा? तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ इनकी बात सुन के कि ये बात तो कोई विद्वजन व्यक्ति ही पूछ सकता था। और मैंने तब इन्हें बताया कि आप जिस गौरवशाली कुल के हैं, महर्षि वशिष्ठ, तब से ये संसार चल रहा है वशिष्ठ जी, और इसमें जो ये संकलन किया है यह सब महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। लेकिन हमारा प्रश्न जो वैभव वशिष्ठ जी ने पूछा था वो बड़ा मजेदार था, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम
लोगों को जागृत करने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए और उनकी प्रगति के लिए क्यों ना कोई ऐसा विषय चुने, ऐसा व्यक्तित्व चुने जिसकी सीढ़ियां हों। कौन सी सीढ़ियां? जो ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी आती हैं। और उनके कारण क्या हैं? मुझे अच्छा लगा इनका, और हमारी चर्चा में ये निकल के आया कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों के लिए हमारा जीवन है। तो हम इसका एक पहलू, यानी जो शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, उनके जीवन से क्यों ना शुरू करें। हम इस चैनल को शुरू करने जा रहे हैं आपके परिवार की प्रगति के लिए, आपके बच्चों के भविष्य की उज्जवलता के लिए और आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यहाँ किसी तरह का आपको कोई जादू नहीं दिखाया जाएगा, बस वो कहानियां सुनाई जाएंगी उन लोगों की जिन्होंने ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ पा लिया, और जिनके पास बहुत कुछ था उन्होंने बिना कारण सब कुछ गंवा दिया। यहीं से सूत्र मिलेंगे आप लोगों को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। आज जो इस चैनल की इंट्रोडक्शन हमने दी है, उसका जो पहली कड़ी का प्रसारण है वो कल से शुरू होगा। तो मैं कहता हूं, जीवन संवारो अपना, बच्चों को खुशहाल करो, पूरब पश्चिम का वादा है, इस जीवन में वो करो जो चाहा था तुमने और जो सोचा था तुमने, कर ना सके अगर अपनी इच्छा पूरी, बच्चों को वहां तक पहुंचाकर अपनी इच्छा पूरी करो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अपना कीमती समय है, उसमें से वो कुछ समय निकाल के यहाँ पे इस चैनल के लिए आए हैं। जो उनका अनुभव है और उनके अनुभव का ही लाभ उठाने का मेरा उद्देश्य था कि मैं उनके अनुभव के आधार पे जो जिज्ञासाएं हैं जो मेरे दिमाग में उपजती हैं, जो मुझे लगता है कि मैं हमारे समाज का जो युवा वर्ग है खास तौर पे उनके दिमाग में भी उपजती होंगी, तो जो उन प्रश्नों के लिए जो उत्तर मुझे चाहिए उसमें मेरी एक सीमा है कि मैं सिर्फ एक लिटरेचर को रेफ़र कर सकता हूँ, जो बुक्स मेरे पास हैं, लेकिन उसके लिए टाइम भी सीमित है। कोई एक समय है, सिर्फ मैं उस समय तक ही उसे दे सकता हूँ, क्योंकि अपने और भी जीवन यापन के लिए जो हमें और हमारे कार्य होते हैं तो उसमें भी हमें समय देना पड़ता है, और ज़्यादा साधन मेरे पास है नहीं। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर साहब से मेरा इतने सालों का मिलना जुलना रहा है, तो उसके आधार पे मुझे ये लगा कि डॉक्टर साहब का जो अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, तो क्यों ना उसका लाभ मैं अपने साथ साथ अपने सभी मित्रों आप तक भी पहुंचा सकता। तो यही इस चैनल का उद्देश्य है। नाम इसका जो मैंने पूर्व पश्चिम रखा है चैनल का, वो यही है कि हम कहते हैं ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी। जब हम इसकी बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होकर मैंने ये नाम रखा है, और एक आपने मूवी भी देखी होगी मनोज कुमार जी की, तो उसका नाम यही था। लेकिन उस पिक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की बात है कि जैसे जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था कि ही वॉज अ मैन ऑफ ट्रेडिशंस। ठीक है, उनको हिंदू होने पे गर्व था, लेकिन वो कहते थे कि सभी धर्म जो हैं उनका जो गंतव्य स्थल है वो एक ही है। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन खुद के हिंदू होने पे वो गर्व भी करते। तो जो उनकी विचारधारा है उसने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ही वॉज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी, उसी कंसेप्ट पे चैनल है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सूर्य उदय होता है पूर्व से और उसका अस्त होता है पश्चिम से, और बीच में एक शिखर आता है। जिस तरह से सूर्य की गति होती है, ऐसे ही जीवन की भी गति है। यही मनुष्य के जीवन का चक्र है, और उसमें भी इसी तरह से होता है। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि ये चैनल किस पटरी पे चलेगा, इसमें क्या कंटेंट होगा। इसमें ऐसा ही होगा कि जो भी हमें प्रेरणाएं मिलती हैं समाज में, जो हम लोगों को देखते हैं आज के, अगर हम बड़े बड़े जो व्यक्तित्व हैं, जैसे अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है उनका। तो मैं चाहूँगा कि हम उनके जीवन के ऊपर एक एपिसोड लेके आएँ। उनके जीवन से जो कुछ हमें सीखने को मिलता है, उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने आज तक सुनी ना हो, वो अनसुने किस्से उनके जीवन के, और जहाँ पे वो आज हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने, और कैसे वो वहाँ तक पहुँचे। क्या पता उससे हमें कोई युक्ति मिल जाए, हमारे जीवन में हमारी सफलता का कारक बने वो बात अगर हमें पता चल जाए। तो बस ये व्लादिमीर पुतिन का मैंने एग्जांपल लिया, आज के जो एक जानी मानी शख्सियत है। फिर हम बात करें, अगर आदिकाल से अगर हम बात करें, जो महानतम हमारे जो नायक रहे हैं, तो उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ले सकते हैं, चाणक्य का नाम ले सकते हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, जो ये महान दार्शनिक थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इनके जीवन पे भी हम प्रकाश डालेंगे।
इनके जीवन की अनसुने किस्से उनको उठाएंगे। और जो डॉक्टर साहब का वृहद ज्ञान है, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, वेद पुराण जितने भी जो ग्रंथ हैं वो मैंने पढ़े नहीं है। आप लोगों की तरह जो कॉलेज में हम बुक्स पढ़ते हैं उन बुक्स को पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, आईएएस की तैयारी में जो चीज़ें हैं वो सब पढ़ी हैं। लेकिन जिन बुक्स का मैंने नाम लिया, जो इस तरह के ग्रंथ हैं, धार्मिक हमारी किताबें हैं, जहाँ से हमें ट्रेडिशनल विजडम मिलता है, उसकी सोर्स मेरे को डॉक्टर साहब से बेहतर तो कोई दिखा नहीं आज तक। तो बस यही उद्देश्य है। और आप समझ गए होंगे कि जब भी हम आएंगे तो किसी न किसी व्यक्तित्व को लेके आएंगे और इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरह का पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। ये ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स के किंग व्लादिमीर पुतिन की, या फिर सबसे पहले अखंड भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, या उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक चाणक्य की। आज के समय में जिन्हें चाणक्य समझा जाता है उनकी भी बात करेंगे। आज के समय में जो अपने आप को राजनीति का धुरंधर योद्धा कहें या फिर वो डिफैक्टो हैं भी धुरंधर योद्धा, तो हम उनकी भी बात करेंगे। और ऐसे लोगों की भी बात करेंगे भारत के राजनीतिक पटल पे शिखर पर पहुंचने का जिन्हें अवसर मिला और उस अवसर का वो लाभ नहीं उठा पाए। तो इसी के साथ अपनी वार्ता को हम विराम देते हैं और आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आपका समर्थन हमें मिलता रहे, उसी से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। मित्रों, अभी जब हम थोड़ी देर पहले मुझे वैभव वशिष्ठ चर्चा कर रहे थे तो चर्चा शुरू ही यहाँ से हुई थी कि हम महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा वहां भी चलेंगे, हम महर्षि वेदव्यास पर भी चलेंगे, हम सुकरात और प्लेटो पर भी चलेंगे, हम अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त पर भी चलेंगे। हम यह भी जानेंगे कि हमारे देश में किस तरह से कुछ आक्रमणकारी आए और किसने क्या किया। हम यही नहीं रुकेंगे, हम यह भी जानेंगे कि ना केवल हमारे देश में, विश्व में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, कैसे एक मास्टर का बेटा इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक बन जाता है। जानते हैं रिलायंस के बारे में, कैसे एक कवि का बेटा फिल्म सिटी का एक बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है, और मित्रों कैसे एक स्थापित हीरो का बेटा ड्रग्स लेने लगता है। हम यही नहीं रुकेंगे, हम बात करेंगे उस लेडी की भी जो तब आई थी और तब पली थी जब हमारा देश परतंत्र था, और जीवन में इतने उतार चढ़ावों के साथ, लेकिन बहुत चीजों के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम देश के लिए करके गई। सब जानते हैं कि देश 2 भागों में बटा था, लेकिन आज उस खंड के 3 टुकड़े हैं। हम यही नहीं रुकेंगे, हम आप लोगों को बताएंगे महर्षियों के बारे में, ऋषियों के बारे में, राजाओं के बारे में, सेठों के बारे में, ईमानदारों के बारे में, सत्यवादियों के बारे में, भ्रष्टाचारियों के बारे में, बेईमानों के बारे में। हम पूर्व काल में भी जाएंगे, जैसे वशिष्ठ जी ने नाम ही पूर्व और पश्चिम रखा है। हम पूर्व काल में भी जाएंगे, हम मध्य काल में भी जाएंगे, और हम वर्तमान में भी आएंगे, और हम भविष्य की दृष्टि पर भी नजर रखेंगे। हम एस्ट्रोलॉजी को भी छुएंगे, हम उपनिषद को भी छुएंगे, हम चाणक्य के राजनीतिक शास्त्र को भी छुएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाएंगे, और हम न्यूटन पर भी जाएंगे, हम जगदीश चंद्र बोस को भी नहीं भूलेंगे, हम शून्य को देने वाले उस भारत के पहले वैज्ञानिक को भी नहीं भूलेंगे। हमने सब वो देना है जो आपको चाहिए, हमने सब वो बताना है जो आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। हम आपको गुरुकुल के बारे में भी बताएंगे, और हम आपको कॉन्वेंट स्कूल के बारे में भी बताएंगे। हम बाबा रामदेव की प्रगति की भी यात्रा करेंगे, और हम उन्हीं के सामने कितनी ही कंपनियां डूबी, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। मित्रों, इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो गया, लेकिन देना था। बस इस लाइन के साथ हम अब आपसे विदा लेंगे। यदि चाहना हो तुम में, यदि चाहना हो तुम में, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एक बार तुम उठ के देखो, तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।